बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं थोड़ा सा घोड़सवारी के बारे में चंद बातें करूंगा। ये दुनिया की कदीम तरीन खेल है। इससे पहले मेरा ख्याल है दुनिया में ये हॉकी वाकी तो कल की बात है। पहले दुनिया इंसान जानवरों के साथ ही खेलता था। तो घोड़ा बड़ी इंसान का पुराना साथी है। जो इन्वेडर्स हमारे यहाँ आए हैं वो कुछ ईरान के रास्ते आए हैं, जो पर्शियन लोग थे, और इधर से जो आए हैं वो तुर्क एरियन थे। एरियन जो है ना, वो हम आमतौर पे यहाँ कहते हैं जो एरियन आया ना, वो शायद बर्बर थे, वो मंगोल थे। मंगोलों का वतन जो है ना वो झील बैकाल के इर्द गिर्द है। दुनिया की सबसे बड़ी पानी की जो मीठे पानी की झील है वो झील बैकाल है। आप मंगोलिया से रूस के दरमियान में नज़र डालें तो बहुत बड़ी झील है। दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वही है। उसके इर्द गिर्द जो कबाइली आबाद हैं, जो जंगजू लोग बैठे हुए हैं, वो सारे मंगोल थे, ततारी थे। लेकिन उनसे हटके जो लोग हैं, मंगोलिया के बाद तुर्की की पट्टी तक, या जो रूसी रियासतों हैं, इन सारों में एक पट्टी पूरी चलती है। ये लोग तुर्क हैं। जब हम टर्किश की बात करते हैं तो वो जमहूरिया तुर्की का बशिंदा है। लेकिन जब हम टर्क रिक की बात करते हैं, तो टर्क रिक जो है ना वो तुर्की बशिंदा है, जो बुनियादी तौर पर तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, तुर्की मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखता। तो मैं घोड़सवारी की बात कर रहा था। ये लोग घोड़ों के बड़े शौकीन थे और घोड़ों पे रेसें लगाया करते थे। अब तो खैर रेसें लीगल हो गई हैं। हर मुल्क, हर शहर में एक रेस कोर्स है, बहुत बड़ी जगह है जहाँ लोग जाके। तो मैं जो वाक़या सुना रहा हूँ, मुझे एक वाक़या इत्तेफाक से याद आ गया, वो पहले आपको सुना दूँ। एक मेरे जैसा बंदा कहीं रहता था, तो उसका दोस्त उसे रोज़ आके कहता कि यार हालात इतने अच्छे नहीं हैं, थोड़े से पैसे निकाल के रेस के किसी घोड़े पे लगाओ, अगर कुछ मिल गया तो मालो माल हो जाओगे। तो वो हंस के टरखा देता कि नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो उसे बताता कि मेरे साथ एक हमसाए में मौलवी साहब रहते हैं और वो रेस के इस कदर ख़िलाफ़ हैं कि उन्हें अगर पता चल जाए कि मैं रेस में हिस्सा लेने गया हूँ तो वो तो मेरा जीना दूभर कर देंगे, मैं ये नहीं कर सकता। एक दिन वो दोस्त आया, उसने कहा देखो ज़िंदगी में चांसेस कभी कभी मिलते हैं। मुझे एक बड़े पते की बात, अंदर की बात पता चली है। फलां जो अमीर कबीर आदमी है उसने एक घोड़ा नया खरीदा और वो घोड़ा पहली दफ़ा रेस में हिस्सा ले रहा है। बड़ा तेज़ और शानदार घोड़ा है। इस दफ़ा लाजमी वो जीत जाएगा। लोगों को पता ही नहीं। मुझे अंदर की बात पता चली है, उस पर चुप करके थोड़े से पैसे लगा दो, इंशाल्लाह रेस जीत जाएंगे। वो ज़बरदस्ती उसे रेस में ले गया। उसने जेब में से पैसे निकाले, काउंटर पे दिया कि फलां घोड़े पे मुझे 500 रुपये जो है ना ये लगा दिए जाए। तो 500 उन्होंने लगा दिए। तो उसने टिकट जेब में डाली देखे बगैर और जाके रेस का नज़ारा करने लगा। रेस शुरू हुई तो वो घोड़ा जो सबसे पॉपुलर था, सब लोगों ने उसी पे रेस लगाई हुई थी और वो आगे भाग रहा था और लोग नारे लगा रहे थे, उसकी हौसला अफजाई कर रहे थे। वो जोकी उसे जो दौड़ा रहा था कि और भगाओ और भगाओ। उसकी इत्तेफाक से नज़र पड़ी तो उसने देखा मौलवी साहब भी बैठे नारे लगा रहे थे। मौलवी साहब बड़े खुश थे कि उनका घोड़ा जीत रहा है। वो भी परेशान था कि मेरा घोड़ा पीछे। तो अभी रेस आधी नहीं हुई थी तो वो घोड़ा जो पीछे था तेज़ी से आगे बढ़ा और उसने रेस जीतना शुरू कर दी। अब 90% वहाँ के लोग जिन्होंने पॉपुलर घोड़े पे पैसे लगाए थे वो बिल्कुल जाग की तरह बैठ गए चुप करके। अब जो चंद बंदे छलांगे लगा रहे थे उनमें मेरे जैसा वो बंदा भी था कि हम जीत गए, अब बड़े पैसे आएंगे। रेस ख़त्म हो गई, वाकई वो घोड़ा जीत गया। वो काउंटर पे आया, उसने टिकट निकाले, उसे कहा पैसे दो। उसने कहा किस चीज़ के पैसे, तुम्हारा घोड़ा तो हार गया।
میں نے کہا کیسے؟ فلاں گھوڑا جیتا ہے۔ اس نے کہا ہاں، لیکن تمہاری ٹکٹیں تو اس گھوڑے کی ہے جو بڑا پاپولر تھا۔ اس نے ٹکٹیں دیکھی نہیں تھی، اور دینے والے نے غور نہیں کیا۔ اس نے وہ بیچارہ بڑا اداس گھر آ کے 15 گھنٹے سویا رہا۔ 15 گھنٹے بعد وہ اٹھا، باہر نکلا تو سامنے مولوی صاحب تھے۔ مولوی صاحب نے سر پہ کپڑا باندھا ہوا تھا، بڑے مزمحل اور برا حال۔ مولوی صاحب نے ان سے پوچھا کیا حال ہے، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی؟ اس نے کہا ہاں، کل میں کیلے کے چھلکے سے گر گیا تھا تو تھوڑا سا چوٹ آئی ہے۔ آپ مولوی صاحب، آپ کی طبیعت بھی صحیح نہیں لگتی، بڑا آپ نے کہنے کہ کیا بتاؤں، تم تو کیلے کے چھلکے سے گرے، میں درخت ہی سے گر گیا تھا۔ تو یہ گھوڑے ریس میں ہوتا ہے ایسا کہ لوگ درخت سے بھی گرتے ہیں اور چھلکے سے بھی گرتے ہیں۔ جوا ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو میں آج جو بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو علاقہ ہے ترک قبائل کا، منگولیا سے لے کے ترکی تک، ترکی کے لوگ بھی اسی نسل سے ہیں، زیادہ تر اسی نسل سے ہیں۔ یہ جو آذربائیجان، ازبکستان اور اس طرح کی یہ ساری ریاستیں انہی ترکوں پر مشتمل ہیں۔ تو یہ جس ریس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ اب بھی ازبکستان میں ہوتی ہے، لگاتار ہوتی ہے۔ اس ریس کی صورت یہ ہے کہ اس ریس میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی بیک وقت حصہ لیتے ہیں۔ لڑکے کی تو شان ہے، وہ گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، گھوڑا جیتنا اس میں، لیکن لڑکی جب ہے نا تو وہ جیتے نہ جیتے وہ سمجھا جاتا ہے کمزور صنف ہے اور اس کی کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن وہاں پر جو ریس ہوتی تھی تو وہ ریس میں حصہ لیتے تھے، لڑکا خالی ہاتھ ہوتا تھا، لڑکی کے ہاتھ میں ایک بیگ، وہ درہ جسے کہتے تھے، کہ ایسے ہاتھ پہ چڑھا لیا، لمبا سا چمڑا، اور اس سے کسی چیز کو مارنا ہو تو مارا جا سکتا ہے۔ چنانچہ لڑکی لڑکا ریس لگاتے تھے، جو ریس جیت جاتا تھا، اگر وہ لڑکا ہوتا تو اسے اجازت تھی کہ وہ بڑھ کے لڑکی کے ہاتھ پہ بوسہ لے لیتا ہے، یہ اس کا انعام تھا جیتنے کا۔ لیکن اگر لڑکی جیتے تو یہ باعث شرم ہوتا ہے لڑکے کے لیے، لڑکی کو کھلی اجازت ہوتی ہے کہ وہ درہ لے کے اس کی خوب پٹائی کرے، اور وہ کرتی ہے۔ اور یہ ریس آج سے نہیں، صدیوں سے جاری ہے، اور اسی طرح ہو رہا ہے۔ جب لڑکا جیتتا ہے وہ بوسے پہ قناعت کرتا ہے، لیکن جب لڑکی جیتتی ہے تو درے سے اس کی خوب پٹائی ہوتی ہے، بلکہ ارد گرد جو اس کے عزیز و کرا، اس میں بھی لڑکے کی خاصی بے عزتی ہوتی ہے۔ تو آج یہ ایک خاص روایت ہے ترکوں کی، تو یہ میں نے اسی پہ آج بات کرنی تھی۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔